My dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed. I'm from A1 Coaching. So students, कल हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करना सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है रिटायरमेंट के चैप्टर में। एडमिशन में तो आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख चुके हो। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसका गुडविल देखेंगे भाई? रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। देखो ये चीज़ समझो बेटा कि आप लोगों को पता है कि 3 पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो अब ये बताओ एडमिशन में क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आता था तो पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे। रिटायरमेंट में क्या होगा, जब पार्टनर जाएगा तो जो ओल्ड पार्टनर जो बचेंगे, भाई 3 पार्टनर हैं, तीनों को 1,50,000 का प्रॉफिट होता है, तो 50-50 तीनों आपस में बांट लेते हैं। 50,000 इनको, 50,000 इनको, 50,000 इनको, 1.5 लाख बढ़िया। लेकिन अगर एक चला गया, मान लो सी चला गया, तो बच्चा कौन? ए और बी। तो जाहिर सी बात है इनका और इनका प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो पता है आप लोगों को। किस में बढ़ेगा? जो भी गेनिंग रेशियो होगा उस गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ जाएगा, इसका हिस्सा ए और बी को मिलने लगेगा। ठीक है सर, चलो अब ये तो बात क्लियर है। अब लेकिन एक चीज़ समझो, इन तीनों में ए बी सी में जो पार्टनर सी है, कौन है? सी है। नाम ले लेते हैं हम लोग। देखो एक का नाम है सोहन, नाम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दूसरा है मोहन और तीसरा है अपना रोहन। सोहन, मोहन और रोहन। तो तीनों में जो रोहन है, तीनों प्रॉफिट शेयर 1:1:1 है, ठीक है। तो इसमें जो रोहन है वो क्या है? फर्म छोड़ के जा रहा है। वो क्या है? फर्म छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसने बोला यार हम तो जा रहे हैं, तो अब तुम्हारा और तुम्हारा तो यार प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा हिस्सा भी तुमको मिलेगा। जाहिर सी बात है सोहन और मोहन को रोहन का प्रॉफिट मिलेगा। तो रोहन ने ऐसा बोला भाई तुमको मेरा प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन यार एक काम करो, तुम लोग मुझे गुडविल का पैसा दे देना। किसका पैसा दे देना? गुडविल का पैसा दे देना। क्यों भाई? भाई देखो जो बिजनेस कर रहे हैं लोग 2010 में स्टार्ट हुआ है। रोहन जा कब रहा है? 2023 में जा रहा है। तो रोहन ने बोला यार ये तुम दोनों की अकेले की मेहनत थोड़ी है, मेहनत तो मेरी भी है। अगर कोई भी जो बिज़नेस हम लोग करते हैं, अगर कुछ कस्टमर सोहन की वजह से आते हैं, कुछ मोहन की वजह से आते हैं, तो कुछ रोहन की वजह से आते हैं। ऐसा तो नहीं है खाली सोहन और मोहन की वजह से आते हैं, रोहन को कोई जानता ही नहीं है। जाहिर सी बात है ना। तो गुडविल किसके नाम से बनी है? तीनों की वजह से बनी है। तो रोहन ने बोला कि मेरी भी तो रेपुटेशन है फर्म में, मेरे वजह से भी तो कस्टमर आते हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ तो कस्टमर तो तुम्हारे पास आते रहेंगे, मेरे ना होने का तुम्हें तो फ़ायदा मिलेगा ना। कुछ टाइम तक तो मिलेगा ही, 2 साल 3 साल तो मिलेगा ही। बाद में मालूम चल जाएगा भाई रोहन अब यहाँ काम नहीं करता, तो वो अलग बात है, नहीं आएंगे, लेकिन कुछ टाइम तक तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो रोहन ने बोला देखो भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, प्रॉफिट तुम लोग लेना, लेकिन गुडविल का पैसा मुझे दे दो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ायदा तुम लोग को भी तो मिलेगा मेरी फर्म रेपुटेशन की वजह से। बात समझ में आई? सोहन और मोहन ने बोला ओके ठीक है भाई दे देंगे। सोहन और मोहन ने बोला ओके ठीक है दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी पार्टनर होगा, जो भी पार्टनर जा रहा होगा रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर को ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? गुडविल का पैसा देंगे। किस में देंगे? याद रखना गेनिंग रेशियो में देंगे। यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी इस केस में? लिख लो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर पैसा देंगे गुडविल का, किसको देंगे? जो रिटायर हो, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी, जो भी अमाउंट होगा वो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। अगर इसको मैं तुम लोग को इस तरह से करके दिखा दूँ, इसमें रिटायर कौन हो रहा है बेटा? रोहन। रिटायर कौन हो रहा है? रोहन। और किसको फ़ायदा हो रहा है? सोहन और मोहन को। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग किसको हो रहा है? सोहन और मोहन को। तो लिखना सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गेन 2 लोग करो ना, तो मोहन का भी लिखो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब इन लोगों को गेन हो रहा है तो डेबिट क्यों लिख रहे हैं सर? बेटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पैसा तो इन लोगों को देना पड़ रहा है ना, तो इन लोगों को नुकसान एक तरह से इसको दे रहे हैं। फ़ायदा किसका हो रहा है? रिटायरिंग वाले। जिसको फ़ायदा होता है क्रेडिट में, जिसको लॉस होता है एक्सपेंस होता है वो डेबिट में। तो इन लोगों की तो एक्सपेंस है ना, प्रीमियम का पैसा देना पड़ रहा है। 2 किसको दे रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है बेटा? रोहन, रोहन्स कैपिटल
अकाउंट। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो जो भी अमाउंट है, मान लो वो 1.5 लाख का है, गुडविल का पैसा मान लो 50,000 है, तो रोहन को कितना पैसा दोगे गुडविल का? 50,000। तो जो रेशियो में गेन हो रहा है उसमें दे, तो मान लेते हैं दोनों को आधा आधा रेशियो का गेन हो रहा है, तो 25,000 इसका, 25,000 इसका। समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस तरह से आपको करनी होगी एंट्री। ये चीज़ याद कर लो, इसको नोट कर लो, यही एंट्री पास होती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर एक दो क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ ताकि आपको और पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए बेटा, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है? चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, कौन बने करोड़पति नहीं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, सुनील, शाहिद एंड डेविड, 3 पार्टनर हैं, एक का नाम सुनील, एक का नाम शाहिद, एक का नाम डेविड है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। चलो लिख लेते हैं तीनों का नाम। सुनील भाई, शाहिद भी है, और कौन है शाहिद के बाद? डेविड। वाह भाई वाह, क्या नाम है, डेविड। तीनों का रेशियो क्या है बेटा? 4:3:2। क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है, 4:3:2 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, शाहिद रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। शाहिद रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है? शाहिद भाई रिटायर्ड हो रहा है भाई। ठीक है, अब जब शाहिद भाई रिटायर्ड हो रहे हैं तो एंट्री क्या, वहाँ पर वैल्यू क्या है गुडविल की? गुडविल की वैल्यू कितनी भाई? 72,000 एंड गुडविल इज वैल्यू 72,000। ठीक है, फिर आगे होगा कैलकुलेट शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। बोल रहा है कैलकुलेट करना है शाहिद की गुडविल, शाहिद का पैसा कितना है इसमें। ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, ये यहाँ पे लिख लो, ये है गुडविल ऑफ द फर्म, ये पूरे फर्म की गुडविल है बेटा, एक आदमी गुडविल नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो शाहिद भाई की क्या होगी, समझ में आ रही बात? तो शाहिद भाई का निकाल लिया जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, पहले शाहिद की गुडविल कितनी होगी, तो लिखो शाहिद गुडविल, शाहिद गुडविल, शाहिद गुडविल क्या होगी? पहले पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। शाहिद का शेयर कितना है? बीच वाला है, तो 3 ये और 4 3 7 दोनों, 3/9 कितनी है? 3/9। तो निकाल लो कितना आएगा शाहिद का। 9 × 9, 9 × 8 = 72, 8 3 24, कितना आया बेटा? 24,000। तो शाहिद का हिस्सा कितना है? 24,000। शाहिद गुडविल कितनी? 24,000। तो ये 24,000 रुपीज़ कौन देगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन दे बेटा? ओल्ड पार्टनर हमारे हैं सुनील और डेविड। तो ये देंगे किस में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में। किस में देंगे बेटा? अपने गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री पास करने से पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं सुनील का गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है सुनील का? पता है? बुक में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ था, फ्यूचर में है, देखो लिखा, सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लो। न्यू रेशियो है सुनील और डेविड का 5:3, मतलब ठीक है, ये क्या है? 5:3। तो निकाल लो। तो सुनील का न्यू रेशियो क्या है? 5/8, और ओल्ड रेशियो क्या था सुनील का? 4 3 7 दोनों, 4/9। इसको निकालो। जब यहाँ निकालोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा? गेनिंग रेशियो निकालो। 9 और 8 का एलसीएम कितना हुआ? 72। 8 से 72 कितनी हुआ? 9 बार में 9 5 = 45, माइनस 9 72 8 टाइम्स में 8 4 = 32। भाई ये तो कर लेते हो ना फ्रैक्शन, कि नहीं? बहुत से बच्चे हैं, मुझे मिलते हैं, अक्सर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी। कितना आएगा? 45 में से 32 गए, 13 और नीचे 72। ठीक है, सुनील का आ गया। अब दूसरा वाला कौन है? डेविड है। डेविड का निकालो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। डेविड का न्यू रेशियो क्या है? 3/8। ओल्ड रेशियो क्या है डेविड का? 4 3 7 दोनों, माइनस 2/9। एलसीएम लो, 8 और 9 का एलसीएम 72। 8 की टेबल में 72, 9 टाइम्स में 9 3 = 27, माइनस 9 की टेबल में 72, 8 टाइम्स में 8 2 = 16, 27 में से 16 गए 26 और 11 11/72। क्लियर है? यहाँ तो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कितना आया? गेनिंग रेशियो क्या है सुनील और डेविड का? लिख लो, गेनिंग रेशियो ऑफ सुनील एंड डेविड कितना है?
13:11, 70 कैंसिल, गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया बेटा, कितना आया 13:11 आया, कितना आया 13:11 आया। अब एंट्री पास कर दो। गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, सुनील और डेविड, तुमको लिखो मैंने बताया था ना गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग कौन है आपका, सुनील और डेबिट, तो एंट्री होगी सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन है भाई लास्ट में बोलो, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, शाहिद, तो यहाँ पे लिखो टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। शाहिद का कैपिटल अकाउंट कितना है भाई, शाहिद का कैपिटल अकाउंट है, शाहिद कितना है, गुड मिलना है 24,000, ठीक है, शाहिद को मिलेगा पैसा 24,000। कौन देगा शाहिद को पैसा, ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, तो 24,000 में शाहिद कितना देगा, शाहिद कितना गेन कर रहा है भाई, शाहिद नहीं सॉरी सुनील कितना गेन कर रहा है, सुनील का कितना है 13 10 23 13/24, तो निकाल लो एकदम ईजी है, 24 वन बार में कितना हो गया 13,000। सुनील का कितना आया बेटा 13,000, कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करो, ICSE वालों ना, CBSE वाले कोई बच्चे ये UP बोर्ड वाले देख रहे हैं तो भाई वो कैलकुलेशन अपने माइंड से करेंगे, ठीक है। सुनील के बाद दूसरा कितना बचा, सुनील का क्या करना है, आपके निकाल लो 23 और 11 ही आएगा, क्योंकि 24 था तो 13 इसको मिल गया, तो 24 13 में माइनस करो कितना है 11,000। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री किसकी, गुडविल पे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे गुडविल के। और यहाँ तक इस कर रही वीडियो को रखते हैं, इस तरह से ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया। इस सॉरी, टेलीग्राम शायद ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को लगा डालना, नहीं तो अपने बुक से ट्राई करो, जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में होगा तो 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा गुडविल के, ताकि आपको भी कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और बहुत जल्द चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज कौन सा दिन है, आज है आई थिंक मंडे, फ्राइडे से सैटरडे तक में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हर वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा मैं, बहुत तेज़ी से कराऊंगा, बस आप लोग अच्छे से करते रहना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।